बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित रोहतास जिला अपने समृद्ध इतिहास और कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यह वह भूमि है जहां प्राचीन किंवदंतियां जीवंत होती हैं, जहां राजाओं और सम्राटों ने शासन किया और अपनी छाप छोड़ी। यहाँ का इतिहास शेर शाह सूरी जैसे शासकों की वीरता और साहस की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी थी। रोहतास गढ़ का विशाल किला, जो जिले का प्रतीक है, अपने आप में इतिहास और स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। यह किला सदियों से कई शासकों का गढ़ रहा है और आज भी अपनी भव्यता और ग्रैंडर से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है। यह किला उन अनगिनत लड़ाइयों और विजयों का मूक गवाह है, जिन्होंने इस क्षेत्र के भाग्य को आकार दिया है। रोहतास केवल ऐतिहासिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा यह जिला हरी भरी वादियों, झाड़ियों और नदियों से सजा हुआ है। सोन नदी, जो जिले की जीवन रेखा है, अपनी सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। आज रोहतास अतीत और वर्तमान का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह एक ओर तो अपनी समृद्ध विरासत को संजोता है और दूसरी ओर विकास और प्रगति की राह पर अग्रसर है। रोहतास जिला बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर में कैमूर और भभुआ जिलों, पूर्व में औरंगाबाद और गया जिलों, दक्षिण में झारखंड राज्य और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। 3851 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह जिला भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण है। जिले का उत्तरी भाग समतल और उपजाऊ है, जबकि दक्षिणी भाग पहाड़ी और वनाच्छादित है। कैमूर की पहाड़ियां जिले के उत्तर पश्चिमी भाग से होकर गुजरती हैं और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी 1385 मीटर की ऊंचाई पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिले की कुल जनसंख्या 59,62,513 है, जिसमें 15,45,857 पुरुष और 14,16,736 महिलाएं हैं। जिले में जनसंख्या घनत्व 769 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग 90% है, जबकि शहरी आबादी का प्रतिशत लगभग 10% है। रोहतास की आबादी में विभिन्न जातियां, धर्म और संस्कृतियां शामिल हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हैं। हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, जबकि भोजपुरी और मगही जैसी क्षेत्रीय बोलियां भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं। रोहतास मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला है। खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो जिले की लगभग 70% आबादी को रोजगार देती है। चावल, गेहूं, मक्का, दालें और तिलहन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों के कारण कृषि क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा उन्हें फसल उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय में सुधार के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में भी बताया जा रहा है। खेती के अलावा रोहतास में वानिकी, पशुपालन, मछली पालन और कुटीर उद्योगों का भी विकास हुआ है। जिले में कई छोटे मोटे उद्योग हैं, जो मुख्य रूप से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, कपड़ा बुनाई, चूड़ी निर्माण और बांस और बेंत के उत्पादों के निर्माण में लगे हुए हैं। जिले में औद्योगिक विकास अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में है। हालांकि सरकार द्वारा स्थापित कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से सीमेंट, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। रोहतास में इन दोनों क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में काफी तरक्की हुई है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, हालांकि यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिले की साक्षरता दर 63.87% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 73.37% और महिला साक्षरता दर 53.48% है। सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने और सभी के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की गई है। जिले में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कई सरकारी और निजी स्कूल हैं। इसके अलावा यहाँ कई कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जो युवाओं को नौकरी के अवसरों के लिए तैयार करते हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोहतास में अभी भी कई चुनौतियां हैं। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, खासकर गांवों में।
सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की संख्या कम है और इनमें अक्सर डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की कमी रहती है। हालांकि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। रोहतास घूमने की जगहों से भरा हुआ है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक स्थल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। रोहतासगढ़ का किला, जिसे शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था, जिले का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये विशाल किला अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। किले के अंदर कई मंदिर, महल और अन्य इमारतें हैं जो उस समय की शानदार जीवन शैली की झलक दिखाते हैं। अन्य उल्लेखनीय पर्यटन स्थलों में शामिल हैं मंदिर हिल। यह पहाड़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। शेरगढ़, यह किला भी शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है और अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। तुतला भवानी मंदिर, यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इंद्रपुरी डैम सोन नदी पर बना यह बांध अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें आवास, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल है। बुनियादी ढांचे के संदर्भ में रोहतास ने हाल के वर्षों में प्रगति की है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिले में सड़क, रेल और हवाई संपर्क में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यहां से होकर गुजरता है, जो इसे देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। जिले में बिजली की आपूर्ति में भी सुधार हुआ है। हालांकि बिजली कटौती अभी भी एक समस्या है। सरकार द्वारा बिजली उत्पादन बढ़ाने और बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रोहतास समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जिला है। हालांकि यह गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी कई चुनौतियों का भी सामना करता है। जिले की असली क्षमता को उजागर करने और इसके विकास को गति देने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। कृषि में निवेश, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए और किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक कृषि तकनीकें मुहैया कराई जानी चाहिए। औद्योगिक विकास, जिले में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए और सभी के लिए अच्छी शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पर्यटन का विकास, पर्यटन को कमाई और रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बनाने के लिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क, रेल, हवाई संपर्क, बिजली आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए ताकि विकास को गति मिल सके। इन कदमों के साथ रोहतास अपने लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है।